स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे। क्या है? प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r2r given by fx equal to box of x is neither 1 1 nor on 2, where box of x denote the greatest integers less than or equal to x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे 1.6 है, बॉक्स ऑफ में रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है कितना होती है 1। 2.5 है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू 2। 1.2 है, इसकी वैल्यू कितना 1। तो इस प्रकार जो है हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। क्या है फंक्शन? हमारा डोमेन जो है रियल नंबर है, और डोमेन भी क्या है? रियल नंबर है। ये हो गया डोमेन, ये हम लोगों का हो गया कोडोमेन। तो डोमेन में रियल नंबर है, तो रियल नंबर में पढ़ा है कि इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके इस संसार में जितनी भी संख्या है सब रियल नंबर है। तो इस यहाँ तो भाई 0 तक का है, 1 हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है। बहुत सी रियल नंबर है यहाँ, -1, -1.2, -1.3, ऐसे बहुत सी रियल नंबर हैं। अब इनका जो कोडोमेन में कैसे प्राप्त होता है वो भी क्या है? रियल ही नंबर है। तो बताया था कि अब ग्रेटेस्ट नंबर इनका 1 का ग्रेटेस्ट नंबर आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो 1 की मैपिंग 1 से हो गई। 1.1 का हम जानते हैं ग्रेटेस्ट नंबर 1 ही होता है, इनका भी रिलेशन किससे हो गया? 1 से ही हुआ। 1.2 का भी 1 से ही हुआ। 1.3 का किससे हो गया? 1 से ही हुआ। 2 का किससे होगा? 2 से होगा। और 2.5 आल्फा इक्वल टू 2 हुआ। तो देखा जा रहा है कि डोमेन के कई एलिमेंट जो है को डोमेन के एक एलिमेंट से रिलेटेड है। वो डोमेन के कई एलिमेंट्स डोमेन के एक एलिमेंट से रिलेटेड हैं। तो यह है फंक्शन मिनिमम। क्यों कि 1 फंक्शन में पढ़ा था कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैज ओनली वन, एग्जैक्टली 1 इमेज। तो यहाँ यह फंक्शन हमारा 1 नहीं है। क्यों? यह मेनी 1 है। डोमेन के कई एलिमेंट का रिलेशन या रिलेटेड है एक एलिमेंट पे, किसके? कोडोमेन से। यहाँ लिखना होगा कि द एवरी elements of domain not related uniquely element of codomain। So function not 1, यह फंक्शन इसलिए 1 1 नहीं।
ये तो हम लोगों ने चेक किया हार 1 1 हम लोगों ने चेक कर लिया। ये जो फंक्शन है यह 1 1 नहीं। अब हार ऑन टू में देखना है, परिभाषा पढ़ा गया कि इवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन रिलेटेड टू इवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, अर्थात कोडोमेन में जितने एलिमेंट होंगे सभी जो है डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो जो मेरा कोडोमेन है इसमें बहुत से एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2.5 है क्योंकि अभी रियल नंबर है, √2 है, √2 भी है, यहाँ √3 भी है, 3.5 है। तो बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं कोडोमेन में जो कि डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, अर्थात इसमें बहुत से एलिमेंट जो है खाली पड़े हुए हैं, इनके द्वारा रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए यह जो है ऑन टू फंक्शन नहीं। तो लिखना होगा इवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन टाइप कोडोमेन are not imaginary of डोमेन। अर्थात यह जो है हमारा y बिलोंग्स टू कोडोमेन, बट यहाँ जो है आपका इसको हम यस मानते हैं, इसे वाई मानते हैं। यस जो है यस वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, वाई यस डज नॉट बिलोंग टू डोमेन। ये कंडीशन फॉलो होती है। तो लिखा जाएगा कि यह है ऑन टू मैपिंग, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। Therefore, function is neither 1 1 nor on। यह जो फंक्शन है न तो 1 1 है न तो on टू। इस प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाँ स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें कि लिखा है सो दैट द सिग्नम फंक्शन f such that r to r given by fs is equal to 1 if s greater than 0। 0 कब मिलता है? जब s इक्वल टू 0, और -1 कब मिलता है? जब s लेस देन 0। और यहाँ भी जो हमारा डोमेन है वह रियल नंबर है और वो डोमेन है वो भी क्या है? रियल नंबर है। तो हम लोगों ने इसका रिप्रेजेंटेशन इधर थोड़ा पिछले कक्षाओं में पढ़ा भी है। यहाँ देखिए, यहाँ 0 होता है, यहाँ x की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 2 होती है, यहाँ 3 होती है। इस पर हम x टेबल करते हैं, इधर -1 -2 -3 ऐसे ही है। इस पर हम निगेटिव साइन इधर टेबल करते हैं, यहाँ 0 होता है। तो क्या है सॉल्यूशन में देखिए, यहाँ लिखना होगा हार 1 1। हार 1 1 में क्या है कि इफ यहाँ रियल नंबर है डोमेन,
यह जो कोडोमेन है वाई, यह भी क्या है, रियल नंबर है। आपका डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। कंडीशन है कि जब यस ग्रेटर देन 0, तो यस ग्रेटर देन 0 तो क्या मिलता है 1। यहाँ 1 है तो हमें क्या प्राप्त होता है, y की वैल्यू 1 ही प्राप्त होती है। अर्थात इसको ऐसे भी लिखते हैं, fx को y भी बोलते हैं। तो हमारा जो fx है, जो रेंज है, वह क्या मिलता है 1। ध्यान से देखें, यस ग्रेटर देन 0, यस से जब ग्रेटर देन 0 होगा तो हम दाएं उधर पढ़ेंगे, तो यस की वैल्यू 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 4 मिलेगी, ये सब डोमेन है। तो 1 हुआ। देखिए यस ग्रेटर देन 0 को हम लिख रहे हैं, यस ग्रेटर देन 0 को हम लिख रहे हैं क्या, यस ग्रेटर देन 0 के बाद रियल नंबर, तो यहाँ आपका 1/2 भी है। हाँ लिख सकते हैं 1/2, यहाँ 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इसके बाद 2, 3 ऐसे। तो देखिए जब यस ग्रेटर देन 0 है, यस ग्रेटर देन 0 है तो 1 मिला, यस की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1। देखिए यहाँ y है 1 हुआ। जब यस ग्रेटर देन 0 तो अगला नंबर क्या मिलता है 2, तो जब ग्रेटर देन 0 2 है तभी 1 ही मिलता है। तो जैसे हो गया, जैसे ले लेते 3 तभी 1। तो यस ग्रेटर देन 0 के लिए सभी कोडोमेन या रेंज हमारा 1 प्राप्त होता है। वे सभी रियल नंबर जो 0 से बड़ी है, उनका एक ही इमेज 1 मिलता है। इस प्रकार यह देखा जा रहा है कि डोमेन के बहुत से एलिमेंट का इमेज एक ही है, अतः यह मेनी वन फंक्शन है। या और लेते हैं, इसको दर्शाते हैं, यस लेस देन 0, यस लेस देन 0 का -1 हुआ, तो अरे -1 है, -1 दर्शाइए, लेस देन 0 वाले नंबरों को -1, -2, -3 ऐसे दर्शा दिया। तो देखिए जब यस लेस देन 0 तो यस की वैल्यू -1, -2, -3 है। तो उस पर जो हमारा रेंज है या y की जो वैल्यू है -1 का, यहाँ -2 के लिए भी -2 0 से छोटा है, उसके लिए भी वैल्यू क्या मिलती है -3, यह भी वैल्यू 0 से छोटी है, अर्थात यस 0 लेस देन 0 पर वैल्यू क्या मिलती है -1 मिलती है। देखिए इस प्रकार देख रहे हैं कि डोमेन के कई एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से रिलेटेड है, अतः यह फंक्शन 1 नहीं है। अब ऑनटू हर ऑनटू में देखेंगे कि ये जो रियल नंबर का सेट है, तो इसमें बहुत से रियल नंबर हैं। 1/2 अभी बच रहा है, हमारा 1/3 बच रहा है, यहाँ -1/2 बच रहा है, -1/3 बच रहा है, बहुत से ऐसे रियल नंबर हैं। ये जो रियल नंबर हैं ये किसी भी डोमेन के एलिमेंट का इमेज नहीं है, ये खाली पड़ी हुई हैं। अतः डोमेन कोडोमेन का इवरी एलिमेंट नॉट रिलेटेड टू इवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, अर्थात इसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि डोमेन के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, अतः यह हमारा ऑनटू मैप फंक्शन नहीं है। तो ये लिख लेंगे और एट लास्ट वी से दैट द फंक्शन या सिग्नम फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर ऑनटू। लिख लेंगे हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 ये एक सेट है और बी इक्वल टू 4 5 6 7 है, एंड लेट
ये जो फंक्शन है 1 4 2 5 3 6 बी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए टू डी, सो दैट यह जो फंक्शन है इज 1 1 है। यह क्या है हमारा फंक्शन 1 1 है। तो गिवन हमारा जो फंक्शन है लिखिए, गिवन एफ सच दैट 1 4 2 5 3। अब से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यह डोमेन और यह हो गया हम लोगों का कोडोमेन, और इनसे यह जो है हम लोगों का यह जो है रिलेशन हो गया फंक्शन। देखिए फर्स्ट एलिमेंट ईच एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट डोमेन। तो 1 4 में पहला एलिमेंट 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, हमने लिख दिया डोमेन। अब कोडोमेन कैसे लिखें? देखिए 1 रिलेटेड टू 4, यहाँ 4 लिख देंगे और इनका रिलेटेड रिलेशन दिखा दीजिए। 1 रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 5, तो 2 किससे रिलेटेड है? 5 से। 3 रिलेटेड टू 6 और 3 रिलेटेड टू 6 है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि every elements of domain has exactly only one image, या every elements of domain related to exactly only one elements of codomain। इसलिए यह जो फंक्शन है क्या है? 1 1 है। क्या है? 1 1 लिखना पड़ेगा कि each elements of domain has exactly only one image in codomain, in a codomain। So function is 1 1। फंक्शन हम लोग का क्या है? 1 1। हाँ, फंक्शन हम लोग का 1 1 है, यही दिखाना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है कि का फर्स्ट है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कैसे स्टेट विच द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई और आंसर। तो पहला है कि मैपिंग है एफ का सच दैट R टू R रियल नंबर है। हाँ, और फंक्शन है डिफाइन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x है। यह फंक्शन दिया होगा। तो यहाँ हम पहले लिखने जा रहे हैं for 1 1।
वन वन चेक करेंगे। याद होगा हमने तो मैपिंग में बताया था चित्र द्वारा कि वेरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन है इगेटली ओनली वन इमेज इन कोडोमेन दैट फंक्शन इज नोन एज वन वन। और इसके लिए कंडीशन लिखा था कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। तो यहाँ लिखना होगा कि लेट एक्स वन एंड एक्स टू आर टू रियल नंबर विच बिलोंग्स टू कहाँ आर। तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 3 माइनस 4x। इसमें वैल्यू रखेंगे एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे पहले x1। तो x1 इक्वल टू 3 माइनस यहाँ 4x1 हो गया। एंड अब पुनः इस फंक्शन में x की जगह x2 रखेंगे। तो x2 दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2 हो गया। तो 1 1 के लिए कंडीशन बताया था, क्या कंडीशन बताया था कि एफ एक्स1 इज इक्वल टू एफ एक्स2 और हमको x1 इज इक्वल टू x2 प्राप्त हो जाए तो फंक्शन हमारा 1 1 होगा। तो एफ एक्स1 की वैल्यू यहाँ से 3 माइनस 4x1 रख दिया। दिस इज इक्वल टू अब एफ एक्स2 की वैल्यू 3 माइनस 4x2 रख दिया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, इसको इधर ला लीजिए। तो 3 माइनस 4x1 या प्लस 3 इधर आया तो माइनस 3 हो गया और दिस इज इक्वल टू बच गया माइनस 4x2 और प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल हुआ, बच गया माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई माइनस 4 से दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए तो बच जाएगा माइनस प्लस जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। क्यों भाई? इधर माइनस 4 से भाग कर दिया, इधर भी माइनस 4 से भाग कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आया क्या? x1 इक्वल टू x2 आ गया। हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा है कि इफ x1 इज इक्वल टू x2 देन गिवन फंक्शन इज 1 1। तो लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, फंक्शन 1 1 हो गया। अब सेकेंड केस फॉर ऑन2। अब ऑन2 में क्या तो ऐसे ऑन2 में फिर से इसे दिखा दे रहा हूँ मैपिंग के द्वारा। ऑन2 में बताया था कि यह आपका यदि डोमेन है, फिर पिछली बात में दोहरा रहा हूँ, ये डोमेन है, यह क्या है आपका कोडोमेन है। यदि इसका इवरी एलिमेंट्स डोमेन का कोडोमेन से रिलेटेड हो और यह जो है आपका रेंज एफ हो और कोडोमेन को क्या मान लें y। तो बताया था कि y इक्वल टू एफ होता है। कंडीशन क्या लिखा था? लेट y इक्वल टू क्या एफ। तो देयरफॉर y इक्वल टू एफ की वैल्यू यहाँ से हम लोग लिखेंगे 3 माइनस 4x। और याद होगा हमने बताया था कि x की वैल्यू ज्ञात करते हैं y के पद में। x की वैल्यू ज्ञात करते हैं इसमें y के पद में। यह आपका y है, यह x है, यह क्या है y है। हाँ, तो अब यह माइनस 4x को इधर लाएंगे तो प्लस 4x हो गया, ये हो गया 3 इधर आया ये y तो माइनस y हुआ। तो x की वैल्यू यहाँ ज्ञात करेंगे 3 माइनस y अपॉन 4। अब इसमें y की वैल्यू, तो y की सभी वैल्यू क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर है 1 है 2 है। इसमें रियल की वैल्यू क्या है? 1 है, -1 है, 2 है, -2 है, 3 है, -3 है, बहुत से हैं। तो यदि y की वैल्यू y बिलोंग्स टू इसमें इस रिलेशन में y की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 माइनस 1 3 माइनस 1 आया 2/4 1/2 1/2 x की वैल्यू 1/2 तो 1/2 आल्सो बिलोंग टू दिस रियल नंबर। 1/2 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 तो 1/2 आल्सो बिलोंग टू दिस रियल नंबर।
दिस रियल नंबर। तो इस प्रकार लिखेंगे कि y belongs to R, then x also belongs to R. So the function is onto। फंक्शन क्या है? onto है। हाँ, इस प्रकार स्टूडेंट आप लोग सब क्वेश्चनों देखेंगे और आप अपना ख्याल रखिए, मैं ऐसे पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।